बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है एक गरीब मोमिन के अजीब हज का। तो इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है, इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए उसने रकम जमा की। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिले की सूरत में रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सबने उसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। उस शख्स के घर और इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने उसे चौंका दिया। उन आवाजों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही खत्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ वो खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजर था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ कि एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूं। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं, इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ऐ अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से ज्यादा उस शख्स की दिली मुराद क्या होगी। लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। ये शख्स ना घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज किए बगैर वापस आ गया। चुनाचे वो शख्स जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी चुपके से उसमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फला जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे थे। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में उसे बिशारत मिली कि ऐ नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की है। उसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह भेजा और यही नहीं
بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔